दोस्तों, नेज़ल मायसिस यानी कि नाक के अंदर कीड़े पड़ जाना, ये नाक से खून आने का एक अनकॉमन कारण है। लेकिन अगर इसे टाइमली न पहचाना जाए तो इसके कुछ बड़े कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये इंडिया में जनरली अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में पाया जाता है। ये जनरली ओल्ड एज पेशेंट में या उन मरीजों में होता है जिनकी नाक से किसी तरह की बदबू आने की बीमारी होती है, जो कि जनरली एट्रोफिक राइनाइटिस के मरीजों में होता है, जिनकी नाक में बहुत ज़्यादा पपड़ी बनती है और नाक से बदबू आती है। ऐसे में नाक की बदबू की वजह से जो मक्खी होती है वो नाक की तरफ अट्रैक्ट होती है, और जब मरीज सो रहा होता है तो नाक के अंदर मक्खी जाके अंडे दे देती है, जो कि एक बार में 200 तक अंडे दे सकती है। जब वो अंडे फूटते हैं, उनसे लार्वा निकलते हैं, तो वो रेंगने वाले कीड़े होते हैं जिसे हम मैगट्स बोलते हैं। ये कीड़े नाक के अंदर की चमड़ी को और अंदर की हड्डियों को अंदर ही अंदर कुरतते रहते हैं या खाते रहते हैं। ऐसे मरीजों के लक्षण क्या होते हैं? ऐसे मरीजों में पहले से ही हिस्ट्री होती है कि उनकी नाक बंद रहती है, नाक में पपड़ी ज़्यादा बनती है और नाक से बदबू आती है। जब नाक के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं तो उन्हें नाक के आसपास इरिटेशन होता है, छींकें ज़्यादा आती हैं, नाक के अंदर या चेहरे पे दर्द हो सकता है, जो कि स्क्रैचिंग टाइप का पेन होता है। ऐसा लगता है अंदर से कोई चीज़ खुरच रही है या कुरेद रही है। नाक में कुछ रेंगने जैसा महसूस हो सकता है, नाक से पतला डार्क ब्लड आ सकता है, आँखों की लिड के ऊपर स्वेलिंग या सूजन आ सकती है, और कभी कभी कुछ मरीजों में नाक से कीड़े गिरने की भी हिस्ट्री मिलती है। इन मरीजों का इलाज कैसे करते हैं? नंबर 1, पेशेंट को टर्पंटीन ऑयल यानी टर्पंटीन का तेल जो आसानी से मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाता है, या डाइल्यूटेड क्लोरोफॉर्म वाटर देते हैं नाक में डालने के लिए। जब टर्पंटीन ऑयल या क्लोरोफॉर्म वाटर नाक में डाला जाता है तो नाक के अंदर के कीड़े इरिटेट होते हैं और बाहर की तरफ आते हैं। इन कीड़ों को पकड़ करके मार दें, वरना ये घर में और भी फैल सकते हैं। नंबर 2, नाक में सलाइन नेज़ल वॉशिंग करनी है, जिससे कि जो नाक के अंदर मरे हुए कीड़े हों वो बाहर निकल जाएं। वॉशिंग कैसे करनी है इस पर हम एक अलग वीडियो में बात कर चुके हैं। नंबर 3, सोते समय चेहरे को ढक करके रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि नाक की स्मेल की वजह से या बदबू की वजह से दोबारा से नाक के अंदर मक्खी जाए और फिर से अंडे दे दे, तो और ज़्यादा कीड़े नाक से आ सकते हैं। नंबर 4, कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ पेन किलर्स चलाते हैं ताकि नाक के इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। तो इस बीमारी को पहचानना आसान है। अगर इस बीमारी को टाइमली मैनेज नहीं किया जाता है तो ये कीड़े अंदर ही अंदर आँख की तरफ बढ़ सकते हैं, या नीचे की तरफ, जब नाक के नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो जो हमारा तालू होता है पैलेट, उस पर छेद कर देते हैं, या फिर जब ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे ब्रेन की तरफ जाते हैं, और जब ब्रेन की कवरिंग के पास पहुंचते हैं तो मेनिंजाइटिस यानी ब्रेन कवरिंग इन्फेक्शन हो सकता है, या इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन, ब्रेन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। यहाँ पे एक बात का खास ध्यान रखना है कि जब भी नाक से ब्लड आता है किसी वजह से, तो मैक्सिमम केसेस में नाक के अंदर पट्टी या पैकिंग डालनी होती है ब्लड को रोकने के लिए। लेकिन नेज़ल मैगट्स के केस में नाक के अंदर पट्टी या पैकिंग नहीं डाली जाती है। तो अभी लास्ट 6 मंथ में हमने 2 पेशेंट ऐसे देखे जिनकी नाक में मैगट्स यानी कीड़े थे। उनमें से एक पेशेंट हमारे पास आया था कहीं से नाक के अंदर पैकिंग डला के। जब नाक के अंदर पैकिंग डाल देते हैं तो वो कीड़े और तेज़ी से अंदर ही अंदर बढ़ने लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।